नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच अनुपात एवं समानुपात से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। हाँ, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरे सामने वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है। ए और बी का आय का जो अनुपात है 2:3 है, ठीक है ना। और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। व्यय मतलब खर्च, यानी उनका खर्च का अनुपात दिया है दोस्तों 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपया हो तो ए की आय है। ए के आय हमसे पूछा है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए ए अनुपात बी लिखेंगे, ठीक है ना। ए अनुपात बी, इनके आय का जो अनुपात है, इनका आय का अनुपात है 2:3, ठीक है ना। ए और बी का जो आय का अनुपात है, ये आय का अनुपात है, ये आय का अनुपात कितना है 2:3 है। और व्यय, व्यय का जो अनुपात है यानी खर्च, व्यय का जो अनुपात है, व्यय का अनुपात दिया है 1:2 है, ठीक है ना। 1:2 है, ठीक है ना। आय और व्यय दे दिया है, आय का अनुपात भी दे दिया है और व्यय का अनुपात दे दिया है, और प्रत्येक का बचत कह रहा है 24,000 रुपया है, तो एक ही आय ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखेंगे आय में से व्यय को घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचत बचेगा, ठीक है ना। जब आय में से व्यय को घटाएंगे तो क्या होगा, बचत बचेगा। तो देखिए बचत का अनुपात क्या होगा, तो देखिए बचत का जो अनुपात होगा, आय में से यानी कमा रहा है 2 रुपया और खर्च कर रहा है 1 रुपया, तो बचत कितना का कर रहा है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का बचत कर रहा है, ठीक है ना। यानी 1 रुपया, रुपया में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर अनुपात देंगे, बी कमा रहा है 3 रुपया और खर्च कर रहा है 2 रुपया, ठीक है ना। तो बचत कितना का कर रहा है, तो 1 का कर रहा है, ठीक है ना। दोनों का बचत क्या हुआ, 1:1 का हुआ। रुपया में बोल सकते हैं कि बचत ए 1 रुपया का कर रहा है और बी कितना का रुपया का कर रहा है, 1 रुपया का बचत कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रत्येक का बचत कितना है, तो 24,000 रुपया है। तो अनुपात में प्रत्येक का बचत अनुपात में 1 रुपया का है, जबकि रियल में बचत कर रहा है 24,000 रुपया का, ठीक है ना। 24,000 रुपया का, ये दोनों बचत ही हुआ, इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर, ठीक है ना। तो अनुपात 1 का मान कितना है, 24,000 रुपया है। तो अब हमसे पूछा है ए की आय क्या होगी, ए की आय है। तो ए का आय अनुपात में, देखिए अनुपात में 2 है, जबकि अनुपात 1 का मान आया है 24,000। अनुपात 1 का मान कितना है 24,000, तो 24,000 से गुना कर देंगे तो कितना, 24 दूना 48, कितना हो जाएगा 48,000 रुपया। यानी ए का जो आय होगा 48,000 रुपया होगा। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 48,000 रुपया। हमसे ए का आय पूछा है कि ए का आय कितना होगा, तो 48,000 रुपया होगा। तो अब चलिए 48,000 रुपया होगा। ये पहला विधि था, ठीक है ना दोस्तों। ये कितना पहला विधि था, इसको हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। तो देखिए ए अनुपात बी का आय का जो अनुपात है, आय का अनुपात है 2:3 है, ठीक है ना। 2:3 है, ठीक है ना। ए और बी का आय का अनुपात, ठीक है ना, 2:3 है, ठीक है ना। 2:3 है ए और बी का। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम 1 से सटा सकते हैं और ए अनुपात बी का यहां पर भी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी का जो व्यय का अनुपात है, व्यय का अनुपात है 1:2, ठीक है ना। 1:2 है, व्यय का ए अनुपात है। ये आय का, ए और बी के आय का अनुपात है, ए और बी का व्यय का अनुपात है, ठीक है ना। तो देखिए हम आय में 1 से सटा सकते हैं, 1 सटाने से कोई बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1 से जो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो बट्टा में जब इसको लिखेंगे तो 1 से x क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो ए का आय है, देखिए यहां पर, तो भाई इसको हम क्या कर सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं, 2x बट्टा 3x, ठीक है ना, 2x बट्टा 3x। तो अब देखिए प्रत्येक बचत कितना रुपया का कर रहा है, प्रश्न में कर रहा है कि 24,000 रुपया का प्रत्येक का बचत है, ठीक है ना। तो देखिए आय में से हम क्या करेंगे, बचत को घटाएंगे, ठीक है ना। 24,000 रुपया प्रत्येक बचत, आय में से जब हम बचत को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, हमें खर्च निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी फिर देखिए आय में से बचत को हम घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। जबकि ये व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्च होता है, व्यय का अनुपात कितना है, 1:2 है। तो इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, 1/2। आय में से बचत को घटाएंगे तो खर्च निकल जाएगा, आय में से बचत को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा, यानी व्यय निकल जाएगा। ये हम हो गया आपस में बराबर, ठीक है ना। तो अब तीछा तीछी गुणा कर देंगे,
तो 2 में 2 से गुणा करना तो 2 दूनी के 4x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 24 दूना 48,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48,000 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बराबर देंगे, अब 3x में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 24,000 में 1 से गुणा करेंगे तो 24,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, x वाला को एक जगह करेंगे, 4x है इधर, बराबर उधर माइनस में 3x है तो इधर आएगा, प्लस में 3x है, सॉरी प्लस में 3x है, इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। फिर बराबर इक्वल है, फिर माइनस में उधर 24,000 है, 24,000, ये माइनस में इधर 48,000 है, उधर जाएगा तो प्लस में 48,000 हो जाएगा, प्लस में 48,000 हो जाएगा। तो अब देखिए घटाएंगे, 4x में से 3x घटेगा तो एगो x बचेगा। अब बराबर माइनस प्लस माइनस, लेकिन प्लस वाला का संख्या ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे। 48,000 में से 24,000 घटेगा तो कितना बचेगा? 24,000 रुपया, ठीक है ना। तो हमें आ गया 24,000 बचा, ठीक है ना। x का मान आ गया कितना? 24,000, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है प्रश्न में a की आय क्या होगी, तो a का आय अनुपात में क्या है? अनुपात में है 2x, ठीक है ना। तो जबकि अनुपात में 2x है, जबकि अनुपात x का मान आया है 24,000, तो 24,000 2 गुणे 24,000 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 24 दूना 48,000 रुपया हो जाएगा। कितना हजार रुपया हो जाएगा? 48,000 रुपया ए का आय हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। 48,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए दूसरा विधि था, आ गया आंसर, यानी ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। तो अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है, ठीक है ना। यदि यहाँ 160 लड़कियां हैं तो कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या है, यानी टोटल छात्रों की संख्या पूछा है, छात्रों की संख्या, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है अनुपात? लड़के और लड़कियां का, यानी बॉयज क्या दिया है? बॉयज अनुपात गर्ल्स, ठीक है ना। बॉयज एंड गर्ल्स का दे दिया है अनुपात, ठीक है ना। कितना दिया है? 8:5 है। कितना है? 8:5 है। यह संख्या का अनुपात है, ठीक है ना दोस्तों, यह संख्या का अनुपात है, 8:5 है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है कि यदि यहाँ 160 लड़कियां हैं, यदि 160 यहाँ पर लड़कियां हैं तो कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या है, ठीक है ना। तो देखेंगे अनुपात में लड़कियों का संख्या कितना है? अनुपात में 5 है, जबकि रियल में 160 है। ये दोनों लड़कियों का संख्या हुआ, इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर, ठीक है ना। तो अब अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे। तो देखिए अनुपात 1 का मान कितना होगा? तो देखिए 160 में 5 से भाग लगाएंगे तो 5 1 में 5, 5 दूना 5 3 15 हो जाएगा, इसमें का 1 चल जाएगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी अनुपात 1 का मान होगा 32, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है लास्ट में? कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए अनुपात 1 का मान 32 है, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल छात्रों की संख्या, तो टोटल छात्र अनुपात में कितना होगा? 8 और 5 13, कितना हो जाएंगे? अनुपात में 13 होंगे। तो देखिए अनुपात में टोटल छात्र कितना होंगे? तो 13 होंगे, ठीक है ना। जबकि अनुपात 1 का माना है 32, तो 32 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा टोटल छात्रों की संख्या, ठीक है ना। तो जो गुणा करेंगे तो कितना होगा? गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 26 के 6 हारसिन 2, 13 तिया 39 आ 2 41, यानी 416, ठीक है ना। तो टोटल उस कॉलेज में छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो 416 होगी, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 416। तो अब चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। रहा है कि एक संस्था में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात 5:7 है, ठीक है ना। और यदि महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से 50 कम है तो महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्रमशः है, यानी हमसे महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए महिला, ठीक है ना, क्या लिखेंगे? महिला अनुपात पुरुष, ठीक है ना, इन दोनों का पुरुष, ठीक है ना। महिला और पुरुष का ये संख्याओं का अनुपात दे दिया है, कितना दिया है? महिला और पुरुष के कर्मचारियों के संख्याओं का अनुपात 5:7 है। कितना है? 5:7 है, ठीक है ना। ये संख्याओं का अनुपात है, ठीक है ना दोस्तों, यह संख्या का अनुपात है, 5:7 है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम एक से सटा सकते हैं, एक सटाने से कोई बात नहीं, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। जब इसको बट्टा में लिखें तो एक से एक हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए
जो इसमें फिर प्रश्न में कह रहा है, यदि महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से 50 कम है, ठीक है ना, जो महिला कर्मचारियों की संख्या है, ठीक है ना, पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितना है, 50 कम है, तो पुरुष कर्मचारियों में से 50 जब घटाएंगे तब इसके महिला कर्मचारियों की संख्या के बराबर होगा पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तब जाकर क्या होगा, बराबर होगा, तब बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है ना। क्योंकि कह रहा है प्रश्न में जो महिला कर्मचारियों की संख्या है पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितना कम है, 50 कम है, कितना कम है, यदि महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से 50 कम है, तब पुरुष कर्मचारियों की संख्या में से 50 घटाएंगे तब महिला कर्मचारियों की संख्या के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए x वाला को एक जगह कर देंगे, 5x है इधर, बराबर को उधर 7x है, तो इधर आएगा माइनस का 7x हो जाएगा, अब बराबर माइनस 50 उधर रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए 5x में से 7x घटाएंगे तो कितना का बचेगा, -2x बचेगा, माइनस में बचेगा, ठीक है ना। अब फिर इक्वल यानी बराबर -50, ठीक है ना, ये माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50/2, ये गुणा में बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा में गिरेगा, तो काटेंगे तो 25 दूना 50, यानी x बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्रमशः है, ठीक है ना। तो अब देखिए महिला कर्मचारियों की संख्या अनुपात में कितना है, देखिए तो अनुपात में 5x है, x का मान कितना है 25, तो हम क्या करेंगे 25 से गुणा कर देंगे तो महिला कर्मचारियों की संख्या आ जाएगा 25 × 5 = 125, यानी कितना है 125 महिला कर्मचारियों की संख्या है, ठीक है ना। हमसे पूछा है फिर हमसे पूछा है पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो अनुपात में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितना है, 7x है, x का मान आया है 25, तो 25 से गुणा करेंगे तो 7 × 25, ठीक है ना, गुणा करेंगे तो 25 जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 साथे 175, कितना होगा 175, ठीक है ना। तो महिला कर्मचारियों की संख्या 125 है, अब पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितना है, 175 है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 125 और 175, ठीक है ना। तो अब चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, ठीक है ना, 9:7 है, तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, ठीक है ना। दिया है यदि दोनों में प्रत्येक की मासिक बचत 2000 रुपया तो उनकी मासिक आय है, मासिक आय पूछा है दो व्यक्ति का, ठीक है ना। तो हम दो व्यक्ति मान लेंगे, ए पहला ए मानेंगे और दूसरा बी मानेंगे, ठीक है ना, ए अनुपात बी, ठीक है ना। इनका जो आय का अनुपात है 9:7 है, ठीक है ना, 9:7 है दोस्तों इनके आय का अनुपात, ठीक है ना, आय का अनुपात इनका कितना है 9:7 है, ठीक है ना। और फिर इसमें दिया है खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात जो दिया है, खर्च का अनुपात है 4:3 है, ठीक है ना। इस सवाल को हम दो तरीका से बनाएंगे, ठीक है ना, पहला ये विधि है 4:3 दिया है खर्च का अनुपात, तो बचत कितना होगा, प्रत्येक का बचत 2000 रुपये कह रहा है प्रश्न में, तो बचत पहले निकालेंगे, बचत के बराबर बचत करेंगे, ठीक है ना। तो बचत कितना होगा, तो देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है ना, यानी कमा रहा है ये 9000, ए का आय 9000 मान 9 रुपया है, मान लीजिए, हजार में भी बोल सकते हैं, लाख में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन 9 रुपया कमा रहा है ए और खर्च कर रहा है 4 रुपया, तो बचत कितना करेगा, 5 रुपया का बचत करेगा। फिर अनुपात देंगे, जब बी कमा रहा है 7 रुपया, 3 रुपया खर्च कर दे रहा था, कितना रुपया बचेगा, 4 रुपया, तो बचत क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, क्योंकि बचत कह रहा है प्रत्येक का बचत 2000 रुपया है, ठीक है ना। तो देखिए बचत समान नहीं हुआ, तो बचत को समान करने के लिए हम क्या करेंगे, आय को दुगुना करेंगे, ठीक है ना। तो आय को जब दुगुना करेंगे फिर घटाएंगे तो बचत बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, खर्च को दुगुना कर दे रहे हैं, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे, 2 से हम गुणा करेंगे, ठीक है ना, दोनों साइड क्या होगा, 2 से गुणा होगा खर्च, ठीक है ना, 2 से गुणा करेंगे, तो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा इधर अनुपात, और 4 दूना 8 हो जाएगा, खर्च का अनुपात 8:6 होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आय क्या होता है, हमेशा खर्च से ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो खर्च कम है आय के अपेक्षा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे, यानी आय में से जब खर्च को घटाएंगे तो बचत बचेगा, 9 में से 8 घटेगा कितना बचेगा, 1 रुपया भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, 1 लाख भी बोल सकते हैं, अनुपात में है कुछ भी कितना भी बोल सकते हैं, अनुपात दिया है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हुआ, ठीक है ना, 1 बचा यानी 1 रुपया, यानी बचत बराबर हो गया 1:1, ठीक है ना, जबकि प्रत्येक का बचत कितना कर रहा है, 2000 रुपया है, ठीक है ना। तो अनुपात में प्रत्येक का बचत 1 रुपया का है, जबकि रियल में 2000 रुपया का है, ये दोनों बचत हुआ इसलिए आपस में कर दिए बराबर, ठीक है ना। हमसे पूछा है तो उनकी मासिक आय है, दोनों का मासिक आय पूछा है,
ठीक है ना। तो मासिक आय देखिए अनुपात में ए का 9 है, ठीक है ना, जबकि अनुपात एक का मान आया है 2000, तो 2000 से गुणा कर देंगे तो ए का आय आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर देखिए अनुपात में बी का आय कितना है 7 है, जबकि अनुपात एक का मान 2000 है, तो 2000 से हम गुणा कर देंगे तो ए का आय बी का आय निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 9 दूना 18,000, ये 18,000 रुपया किसका आय होगा, तो ए का आय हो जाएगा 18,000 रुपया। फिर 7 दूना 14, ये 14,000 रुपया किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा 14,000 रुपया, ठीक है ना। यानी बी का आय कितना हो जाएगा 14,000, दोनों का आय पूछा है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 18,000 और 14,000, ठीक है ना, 18,000 और 14,000, ये पहला विधि था, ठीक है ना। तो अब चलिए दूसरा विधि को देख लेते हैं, दूसरा विधि कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये सवाल दो टाइप से बनता है, ये पहला विधि था, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा विधि देखेंगे पहले। तो देखिए दो व्यक्ति है ए और बी माने थे हम, ए अनुपात बी, इनका जो आय का अनुपात है दोस्तों, आय का अनुपात है 4:3, 9:7 है, सॉरी 9:7 है, ये आय का अनुपात है, ठीक है ना, ये आय का अनुपात है। और आय का और खर्च का अनुपात कितना है, तो खर्च का अनुपात है 4:3, खर्च का अनुपात कितना है 4:3 है, ये खर्च का अनुपात है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे देखिए, इसमें हम आय में एक से सटा सकते हैं, एक सटाएंगे क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो जब बट्टा में लिखेंगे इसको तो एक से क्या करेंगे काट सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 9x अब बट्टा 7x लिखेंगे, ठीक है ना, बट्टा में लिख दिया, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा होता है। तो अब देखिए आय में से प्रत्येक का बचत कह रहा है 2,000 रुपया, आय में से बचत को हम घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें आय में से प्रत्येक का बचत कह रहा है, प्रत्येक का बचत है 2,000 रुपया, ठीक है ना, प्रत्येक का क्या है, प्रत्येक का मासिक बचत 2,000 रुपया है, तो 2,000 इसमें से घटाएंगे तो आय में से बचत को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा खर्च, आय में से बचत को घटाएंगे तो क्या निकल खर्च निकल जाएगा। तो खर्च का रेशियो दिया है 4:3, तो 4/3, अनुपात का मतलब बट्टा लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। आ गया, आय में से बचत को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा खर्च निकल जाएगा, आय में से बचत को घटाएंगे तो खर्च निकल जाएगा, ठीक है ना। जबकि खर्च का अनुपात 4:3 है, तो 4/3 लिख सकते हैं, ये दोनों खर्च हुआ इसलिए इसको कर दिया आपस में बराबर, ठीक है ना। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 9x माइनस 2,000 में अब 3 से गुणा करेंगे तो 9×3 27, कितना हो जाएगा 27x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अब 2,000 में 3 दूना 6,000, कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है, बराबर है तो बराबर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर दिए। और देखिए 7x में 4 से तो 28x हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8,000, कितना होगा 8,000 हो गया, ठीक है ना। अब x वाला को एक जगह कर देंगे, बिना x वाला को एक जगह कर देंगे। अब देखिए 27x है इधर, बराबर को उधर प्लस में 28x इधर आएगा तो माइनस का 28x हो जाएगा, ठीक है ना, 28x हो जाएगा। फिर बराबर देंगे, माइनस में उधर 8,000 है, माइनस में 8,000 है, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 6,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 6,000 हो जाएगा। तो 27x में से 28 का x घटाएंगे तो माइनस का एगो x बचेगा, क्योंकि कम में से बेसी घट रहा है, ठीक है ना। बराबर माइनस प्लस माइनस लेके माइनस वाला का संख्या ज्यादा है तो माइनस लेके 8,000 में से 6,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2,000 बचेगा, कितना बचेगा 2,000, ये माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर क्या आ गया 2,000, ठीक है ना, 2,000, इसको रुपया बोल सकते हैं, ठीक है ना, 2,000 रुपया बोल दी, आ रहा बात समझ में। अब देखिए अब क्या कर रहा है, तो उनकी मासिक आय है, ठीक है ना। तो मासिक आय देखिए अनुपात में 9x से, ए का अनुपात में 9x से, जबकि x का मान आया है 2,000, तो 2,000 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 2,000 से तो 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 18,000, कितना रुपया हो जाएगा 18,000 रुपया ए का आय हो गया, ठीक है ना। फिर हमसे बी का भी पूछा है, तो बी का अनुपात में 7x से, जबकि x का मान आया है 2,000, तो हम क्या करेंगे 7 गुणे x का मान कितना आया 2,000, तो 2,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,000 रुपया, ठीक है ना। तो 14,000 रुपया बी का आय हो गया, यही हमसे ये दूसरा विधि था। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।